हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के 5 सीरीज में टोटल 1, 2, 3 और 4 एंड 5 है। ये 5 सीरीज में हमने अभी तक सीखा है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इस तरह का कन्वर्सन हमने सीखा है विथ फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो। अब हम छठे सीरीज में देखेंगे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल के लिए पहले एक मीडिएटर, जैसे क्या है कि हम एक दो तरीका हुआ, या तो हम ऑक्टल को डेसिमल में बदल दें और फिर डेसिमल को बाइनरी में चेंज करें, जिस तरह से पहले के सीरीज में हमने पढ़ा है उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सिंपल ट्रिक्स अपनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ट्रिक्स ही लेकर आए हैं, तो देखिए, जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और उससे कोई भी प्रॉब्लम बस चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए क्या करना है। हम जानते हैं डेसिमल नंबर्स क्या है, हमारा 0 to 9 होता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर 0 to 7 होता है, बाइनरी 0 to 1 होता है ना। तो डेसिमल में टोटल 10 डिजिट्स है, ऑक्टल में टोटल 8 डिजिट्स है और बाइनरी में हमारा टोटल 2 डिजिट्स होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और एक टेबल किस तरह से इजीली हम बना सकते हैं। कभी भी कोई याद करने का ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखिए क्या है। जैसे सिंपल, हम यदि कोई डेसिमल नंबर जो हमारा है, हम कुछ भी लिख दें, 20 तक या 30 कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी नंबर तक लिखिए। उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि हम ये रिलेशनशिप जान गए तो हम फिर किसी का भी ऑक्टल बाइनरी और कन्वर्सन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंपल समझिए, अब डेसिमल क्या हमारा 0 to 9 है, इसको कैसे टेबल बनाएंगे वो टेबल पहले सीखना है। तो क्या है, ऑक्टल नंबर हम जानते हैं क्या होता है। ऑक्टल नंबर हमारा 0 से लेकर के क्या होता है, 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। तो हमारा 0, 1 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू सेम है ना। हमारा जब डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो अप टू 7 बिल्कुल सेम है। उसके आगे हमें निकालना है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका सिंपल ट्रिक्स क्या है। जैसे हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे तो 0 to 7, ठीक है, लिख लिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हम आगे आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स है, आपको फिर से 0 से 7, मतलब इसका सिंपल ट्रिक्स है कि इसी को रिपीट आप करते जाइए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर जब हो गया तो फिर से नेक्स्ट 0, 1, 2, 3, ऐसे 4, ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। अब देखिए यहाँ 7 तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम। लेकिन अब 8 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, इसके आगे यानी प्रीफिक्स लगाना है हमें। क्या प्रीफिक्स लगाना है, देखिए 0 के बाद का जो 1 है, यानी 1 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 तो नेग्लिजिबल, बिल्कुल 0 वैल्यू है, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इसका प्रीफिक्स में जोड़ देंगे, कहाँ से, जो हम नेक्स्ट 0 स्टार्ट किए, सिंपल 1, 1 लगा दीजिए, बस हो गया। ये हमारा 15 तक का वैल्यू आसानी से हमको निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हमको फिर से आगे निकालना है तो फिर उसी तरह से 0 से लिखेंगे और इसके आगे प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, 1 के बाद 2 होता है तो 2 प्रीफिक्स जोड़ दीजिए। तो ये हमारा ऑक्टल आसानी से निकल गया, ये टेबल बिल्कुल आसानी से बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखिए हमें यदि बाइनरी निकालना है तो क्या हुआ, ठीक उस तरह 0 और 1 है, तो फिर क्या करना है हमको, फिर उसी तरह से 0, इसमें जो कि 2 ही डिजिट होता है, तो इसी को हम बार बार लिख लेंगे, 0, 1, ठीक है। फिर उसी तरह से 0, 1, 0, 1, ऐसे ही लिखते चल जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 0, 1 है हमारा सेम। अब क्या है, यहाँ पर हमारा फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया 0, तो फिर हम इसमें 0 में क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात, ये 0, ये 1 हमारा क्लियर है। उसके बाद ठीक है, फिर जैसा भी हम यहाँ बताए थे, क्या बताए थे इसमें, कि हमें ये 1 पहले प्रीफिक्स जोड़ना है। तो यहाँ भी सब वही सेम चीज़ करना है। यहाँ भी क्या है, 1 हमें प्रीफिक्स जोड़ना है। इसमें पहले 1 एक जोड़ दिए, फिर इसमें भी हम 1 जोड़ दिए, हो गया। अभी फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गया, तो फिर इसमें क्या है, हम 1 जोड़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, एक नेक्स्ट नंबर हमारा 10 हो गया, तो हमको 10 जोड़ देना है इसमें, दैट्स ऑल, सिंपल। फिर उसी तरह ये 10 इसमें भी जोड़ देंगे, दोनों में, हो गया। ये हमारा 10 तक कंप्लीट।
नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ उसमें बस ये 11 जोड़ देना है, आगे लगा देना है, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ भी 11, ये 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इस जीरो में क्या करेंगे, ये जो 100 हमारा आया उस 100 को यहाँ पे हम इसका प्रीफिक्स बना देंगे और इसमें भी वही 100 लगाएंगे, यानी 2 में लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही फिर हमारा 01 फिर नया सीरीज स्टार्ट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, 100 के बाद हमारा 101 तो 101 लगा देंगे और इसमें भी हमारा वही नेक्स्ट 101 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा 101 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा 110 तो 110 इसमें लगा दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ भी क्या है 110 लगा दिए, हो गया। अभी नेक्स्ट 111 लगा दिए, यहाँ पे ये जो 111 और यहाँ भी 111 लगा दिए। हर बार हर सीरीज में एक नंबर उठा करके उसको प्रीफिक्स बना देना है, ठीक है। उसके फिर हमारा नेक्स्ट 1000 हो गया, 1000 ऐड कर दीजिए और इसमें भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह हमारा फिर नेक्स्ट 0 क्या हो गया, ये हम 1000 ऐड कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारा 1001 हो गया और इसमें भी वही 1001 लगा देना है, ठीक है। अब इस 0 में क्या है, हम 1001 कंप्लीट, ये नेक्स्ट 1010 है तो हम इसको भी 1010 लगा दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा इजीली निकल गया डेसिमल से, और डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी के रिलेशन टेबल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको एक छोटा एग्जांपल से समझते हैं कि इस तरह से हम सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम। जैसे देखिए ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर दिया हुआ है 3214 बेस 8, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, 32148, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो देखिए सिंपल क्या करना है, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे क्या है कि जब भी जैसे ऑक्टल और बाइनरी का जो रिलेशंस होगा है ना, तो ऑक्टल में हम जानते हैं क्या है, वो टोटल 8 डिजिट्स होता है और इसमें इसका जो है टोटल 8 डिजिट्स, इसका जो है टोटल 2 डिजिट्स, यानी इसका बेस 2, इसका बेस 2 और लेकिन पावर 3। तो इसलिए इसका चूंकि पावर 3 है तो जब भी ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो नंबर्स होगा वो 3-3 ग्रुप का, क्योंकि पावर 3 है तो इसका 3-3 ग्रुप्स का होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारा 3 का वैल्यू क्या है, 3 का बाइनरी फॉर्म में क्या है 11 है ना, तो ये 2 ही डिजिट है, तो क्या करें, हमको 3 का ग्रुप बनाना है। तो सिंपल इसके आगे एक 0 लगा दीजिए, 0 तो हम कितना भी आगे लगा सकते हैं, हमको चूंकि 3 चाहिए तो 3। जब हेक्साडेसिमल की बात आएगी वहाँ पे 4 का ग्रुपिंग, चूंकि 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू होता है क्या बोलते हैं, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, इसलिए वहाँ पे 4-4 का ग्रुपिंग बनेगा। चूंकि 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, ऑक्टल 8 होता है, इसलिए इसमें 3-3 का ग्रुपिंग, तो 3 जो है 011, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ 2 का वैल्यू, 2 का क्या है 10 है, यहाँ भी 10 यानी 2 ही डिजिट है, तो 3 का ग्रुपिंग, चूंकि तो एक 0 आगे लगा देंगे। फिर उसी तरह 1 का क्या हो गया, 1 का देखिए 1 है तो एक ही डिजिट है, इसके आगे 2 0 लगा देंगे, तो 3 का ये भी ग्रुपिंग बन गया। और क्या 4 का देखिए कितना है, 4 का ऑलरेडी 100 है यानी 3 डिजिट, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब बस इसका वैल्यू बैठा दीजिए, दैट्स ऑल, आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको कैसे, 3214 के लिए क्या हो जाएगा 011, 3 का वैल्यू बैठाएं, 2 का वैल्यू 0 10, 1 का वैल्यू 001 और 4 का वैल्यू ये 100। ये हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्सन। इस 0 को आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि बिफोर है, प्रीफिक्स के 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको हटा करके भी लिखा जा सकता है 110 100 फिर 01100, ये हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। 110 100 फिर 01 फिर 100, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमको यदि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो चलिए हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को ले लेंगे, है ना, सिंपल बाइनरी को ऑक्टल में। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस सिर्फ सेम एग्जांपल यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारा, जैसे ए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन 110 फिर 100 01 और फिर 100। ये नंबर यदि आपको दिया हुआ है कि इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका वही, हमें 3-3 का ग्रुप, जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 3 का ग्रुप बना दीजिए, 3, ये 3 का बन गया, ये 3 हो गया,
1 2 3 बन गया और यहाँ पे 2 ही डिजिट बचा है, इसलिए एक 0 आगे लगा दिया करेंगे। ठीक है, तो यानी कैसे नंबर लिखेंगे 0 1 1 0 1 फिर 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, इसका मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। बस मैच हो गया, देखिए 0 इसका 3 3 का बस ग्रुप आप बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या वैल्यू है, ये 0 1 1 यानी कि 0 मीन्स 1 का क्या हो गया 3, ये 0 10 मीन्स 10, 10 का वैल्यू क्या है 2 और 0 0 1 मीन्स 1 का वैल्यू 1 और 100 का वैल्यू क्या है 4, 3 2 1 4। ठीक है, तो ये जो आपका वैल्यू और आंसर। तो फ्रेंड्स यही है ऑक्टल टू, जब हम ये टेबल आसानी से बना लेंगे तो इसके जरिए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, इस तरह से इजीली हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल का रिलेशंस, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। चलिए ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।